फ्रेंड्स, तुर्कों का राज खत्म हुआ और अब शुरू होता है भारत का पहला अफगान राज्य, लोदी वंश। इसके संस्थापक थे बेहलोल लोदी। बेहलोल लोदी का स्वभाव बाकी सुल्तानों से अलग था। वह समानता में विश्वास रखता था। वह कभी सिंहासन पर भी नहीं बैठता था, बल्कि अपने सरदारों के साथ नीचे कालीन पर बैठता था। वह अपने अमीरों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। अगर वे खड़े रहते तो वह भी खड़ा रहता था। उपलब्धि: इसकी लाइफ की सबसे बड़ी जीत थी जौनपुर। इसने जौनपुर के सरकी वंश को हराकर अपने पास दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिक्का: इकोनॉमी में इसका योगदान था बेलोली सिक्का। यह सिक्का इतना पॉपुलर हुआ कि मुगलों के समय अकबर के काल में विशेषतः यह उत्तर भारत में लेन देन का मुख्य जरिया बना रहा। बेहलोल लोदी के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा सिकंदर लोदी। इसका असली नाम निजाम खां था और यह लोदी वंश का सबसे योग्य शासक साबित हुआ। प्रशासन: इसने किसानों और आम जनता के लिए दो बड़े काम किए। पहला है गजे सिकंदरी, जमीन नापने का एक नया पैमाना चलाया जो 30 इंच का होता था। यह मुगलों के समय तक चलता रहा। दूसरा है कर मुक्ति, इसने अनाज से चुंगी यानी टैक्स हटा दी, जिससे महंगाई कम हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में यमुना किनारे आगरा शहर बसाया और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी, ताकि वे राजस्थान के राजपूत शासकों और व्यापारिक मार्गों पर सीधे नजर रख सके। फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी एक अजीब सुल्तान था। एक तरफ वह बहुत बड़ा विद्वान था तो दूसरी तरफ धार्मिक रूप से बेहद कट्टर। साहित्य: वह खुद एक कवि था। वह फारसी भाषा में गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने विद्या को बढ़ावा दिया। एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसका नाम फरंग ए सिकंदरी रखा। संगीत पर एक बेहतरीन किताब लिखवाई, लज्जते सिकंदरी। यह संगीत के शौकीनों के लिए थी। धार्मिक कट्टर था। यहाँ उसका असली चेहरा दिखता है। उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़वा दिया और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिए। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने और महिलाओं के मजार जाने पर भी लोग रोक लगा दी। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात, उसने एक ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी, उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म सच्चे हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा इब्राहिम लोदी। यहीं से लोदी वंश का बुरा वक्त शुरू हुआ। नीति में बदलाव: इब्राहिम लोदी बहुत घमंडी था। उसने अपने दादा बहलोल की भाईचारे वाली नीति को खत्म कर दिया। उसका एक फेमस डायलॉग था, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। उसने अमीरों को दरबार में अदब से खड़े रहने पर मजबूर किया, जिससे सारे अफगान सरदार उसके दुश्मन बन गए। खतौनी का युद्ध: उसका घमंड जल्द ही टूट गया। 1518 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा ने उसे खतौनी के युद्ध में बुरी तरह हराया। यह उसकी पहली बड़ी हार थी। विद्रोह: उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया और यही गलती दिल्ली सल्तनत के लिए आखिरी कील साबित हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। फ्रेंड्स, आखिरकार वह ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। पानीपत के मैदान में एक तरफ था इब्राहिम लोदी 1 लाख सैनिकों के साथ और दूसरी तरफ बाबर सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ। आंकड़े लोदी के पक्ष में थे, लेकिन जीत बाबर की हुई। लेकिन क्यों? जीत के कारण: बाबर के पास दो ब्रह्मास्त्र थे। पहला था तोपखाना। भारत में पहली बार तोपा का इतना कुशल प्रयोग हुआ। बाबर के तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने आग बरसा दी। और दूसरा है तुलुगमा पद्धति। यह बाबर की खास रणनीति थी, जिसमें दुश्मनों को चारों तरफ से घेर कर मारा जाता था। नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया। वह युद्ध में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र और पहला सुल्तान था जिसकी इस प्रकार मृत्यु हुई। लोदी सुल्तानों ने भारत की वास्तुकला में एक नई तकनीक जोड़ी, दोहरा गुंबद। लोदी काल में पहली बार दोहरे गुंबदों का प्रयोग होने लगा। इसमें एक गुंबद के ऊपर दूसरा गुंबद बनाया जाता था ताकि इमारत ऊंची और भव्य दिखे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिकंदर लोदी का मकबरा, मोट की मस्जिद। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे सिकंदर लोदी के वजीर मियां बुआ ने बनवाया था। कहा जाता है कि मोठ यानी दाल के दानों से हुई कमाई से बनाई गई मस्जिद थी, इसलिए इसका नाम मोठ की मस्जिद पड़ गया। बागों में मकबरे: लोदी सुल्तानों के मकबरे अक्सर बड़े बड़े बगीचों के बीच होते थे। आज जो आप दिल्ली में लोदी गार्डन देखते हैं वह इसी की स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होती है 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश से लेकर लोधी वंश तक का सफर हमने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर। जय हिंद।